हाय गाइस, मैं उज्जवल कुमार सेन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। तो जैसे गाइस आप लोगों ने बताया था कि हमें ग्रेविटेशन पढ़ना है, तो इस लेसन में हम ग्रेविटेशन के बेसिक कंसेप्ट, कुछ फार्मूलाज देखेंगे। और एक ग्रेविटेशन को दो पार्ट में बताऊंगा मैं। पार्ट वन, जैसे बाकी चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम पढ़ चुके हैं दो चैप्टर। पहला क्या मोशन था, दूसरा क्या था फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। तीसरा चैप्टर हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस देखो, जो ग्रेविटेशन का मेन हमारे पास जिसने सब कुछ प्रूव करके हमें दिया है स्टडी के अकॉर्डिंग, उनका नाम क्या है, सर आइजक न्यूटन। और न्यूटन भाई साहब के नाम हम न्यूटन से जानते हैं, आइजक नाम बहुत कम को याद होता है, राइट, मतलब बहुत कम को पता है। तो इनका एक्चुअली आइजक न्यूटन नाम है, बट सर इसलिए बोलते हैं बिकॉज उनको रेस्पेक्ट के लिए हम बोलते हैं सर आइजक न्यूटन, राइट। तो चलो, एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। मान लो हमारा ये क्या है, गोला है, मतलब अर्थ की बात कर रहा हूँ। अगर ऊपर तरफ मैं कोई बॉल फेंकता हूँ, नीचे तरफ वापस आई है, राइट। ये सारा प्रोसेस को हम पढ़ेंगे किसमें, ग्रेविटेशन में। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको आपको याद रखना है। जितना भी प्लैनेट्स है हमारे पूरे गैलेक्सी में, मतलब पूरे हमारे ब्रह्मांड में, वो सारे क्या करते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं। बट मून जो है वो क्या करती है, अर्थ के चारों ओर घूमती है। समझ रहे हो, सारे प्लैनेट सन को, मतलब सन के चारों ओर घूमते हैं, बट मून जो है अर्थ के चारों ओर घूमती है। ये हमारे पास क्या है, इसके बारे में पता इतना तक है हमें, राइट। गाइज अब क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मून के बारे में हम बात करेंगे और अर्थ के बारे में बात करेंगे। अब मून उखड़ के अपने जगह से अपने पास क्यों नहीं आ जाता है, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। इसके पीछे लॉजिक है, ये एक दूसरे मतलब क्या है, उसी जगह पर हैं, हिल नहीं रहे हैं। इसके पीछे क्या है, कोई ना कोई तो एक्सटर्नल हमारे पास एजेंट काम कर रहा है, राइट। एजेंट एक्सटर्नल काम कर रहा है, राइट। और ये एजेंट कमीशन नहीं लेता है, सबसे बड़ी बात तो है, राइट। तो एजेंट जो काम कर रहा है वो एक्चुअली क्या है, एक तरह का फोर्स काम कर रहा है। और वो फोर्स क्या है हमारे पास, उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स है। ये जो छोटे छोटे बात कर रहा हूँ गाइस, इनको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं से क्वेश्चन आता है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, आपको कंफ्यूज करेगा सेंट्रीफ्यूगल के साथ, लेकिन आपको याद रखना है क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स है। गाइस आप शायद आपको एक बात पता नहीं होगा, जितने भी पूरे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं यूनिवर्स में, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशन बोलते हैं। और इसी को भी हम क्या बोलते हैं, और एक तरीके से हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन बोलते हैं। और उसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर अर्थ और सन की बात नहीं है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे यूनिवर्स में, ये सारे क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब गाइज इसी के साथ हमारे पास एक नया लॉ उभर के आता है जिसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमारे पास क्या आता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट आता है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, जी से। ये कहाँ से आता है आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा बात है, बड़ा आसान है समझना, वो हम समझेंगे अच्छी तरीके से। मेरे पास मान लो दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्स है एंड वाई है। सपोज दैट एक्स ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m1 है, और वाई ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m2 है। इधर एक फोर्स लगेगा, इधर एक फोर्स लगेगा। इधर जो फोर्स लगेगा वो एफ एक्स वाई लगेगा, इधर जो फोर्स लगेगा यहाँ पर वो क्या लगेगा हमारे पास, अगर आप बात करेंगे यहाँ पर वाई एक्स लगेगा। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। और सपोज दैट दोनों का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, आर है। समझ गए। अब हमें क्या पता है कि जो फोर्स है यहाँ पर कैसे एक्ट करता है, वो हमें देखना है, राइट। यहाँ पर क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 मास 2, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। और ये दोनों को मिला दो तो क्या आता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई क्या आता है, आर स्क्वायर आता है। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन करवाना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं
इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं किसका, कैपिटल जी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम फाइनली हमें क्या मिल रहा है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय स्क्वायर। गाइस आपको बता दूंगा 12th क्लास में आपने कूलम्स लॉ पढ़ा होगा, तो ये भी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है, लेकिन वो चार्ज केस में है, एक इस केस में है मास के केस में। वो पढ़ते हैं हम किस में, इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में आता है चार्ज वगैरह, हम यहाँ पढ़ रहे हैं किस में, ग्रेविटेशन में पढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो रिलेशन वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, वहाँ पर कुछ और पढ़ते हैं, बट इक्वेशन का जो फंडा होता है लगभग यही होता है, राइट। गाइस आपको और कुछ सिखाऊंगा अब मैं, जी का जो यूनिट क्या होगा। अगर मैं जी के एसआई यूनिट की बात करूंगा तो क्या होगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ जी, कैसे निकालेंगे आपको बताऊंगा। याद नहीं करना है, समझना है आपको। फोर्स का यूनिट अब तक पढ़ चुके हैं हम, क्या होता है, न्यूटन। मास का यूनिट पढ़ चुके हैं, क्या होता है, केजी, और एक मास है केजी। और आर मतलब क्या, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का वो गोल्डन रूल अप्लाई करने वाले हैं, आप समझ गए होंगे। वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेरे साथ बोलो गाइस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो G इज इक्वल टू बेसिकली क्या होने वाला है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। और ये अगर इसको भाई साहब को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। समझ गए? अब गाइस ये तो हमें समझ में आया भाई, चलो ये हुआ। अब इसका वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी का वैल्यू क्या है। और भाई साहब की बताऊं एक बात, जो कैपिटल जी का वैल्यू है पहले किसने दिया था हमें, हेनरी कैवेंडिश ने पहले फर्स्ट टाइम हमें दिया था ये वैल्यू, उन्होंने डिटरमाइन करके। हमें वो जानना नहीं कैसे डिटरमाइन करा, बस आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए किसने दिया था। तो इसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और केजी माइनस 2। तो ये था हमारा क्या, कैपिटल जी भाई साहब की कहानी, कहाँ से आया, किसने दिया, कितना वैल्यू है। अब कुछ बात करते हैं भाई साहब, इसका फ़ायदा क्या है या बेनिफिट्स क्या है इसका, क्यों चाहिए हमें। गाइस जो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और उससे हमारे पास क्या आया, जी आया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के वजह से क्या फ़ायदा हमें है, कैपिटल जी तो उसका क्या आउटकम है, तो मतलब उसको हमें चाहिए। अगर मैं बात करूंगा बेनिफिट्स ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका बेनिफिट क्या है अगर मैं बात करता हूं, तो बेनिफिट हम समझेंगे पहले। पहला, मैं अगर पढ़ा रहा हूं और आप अगर देख रहे हो बैठ के कहीं, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ रहे हो, जितने भी सी में टाइड्स आते हैं दैट्स बिकॉज ऑफ दिस टाइड्स, राइट। जितने भी हमारे ऊपर मतलब बारिश होती है, या फिर मान लो स्नोफॉल है, या फिर मान लो कोई पत्थर ऊपर फेंकते हैं, वी आर थ्रोइंग समथिंग आउटसाइड, आई मीन अपर साइड, इट विल कम बैक, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस। बट देयर इज समथिंग एल्स, आई विल टेल यू रिगार्डिंग दैट, कैसे वो होता है कि ऊपर फेंकते नीचे आता है, उसमें फ्री फॉल का कंसेप्ट लगता है, वो भी बताऊंगा। सोलर सिस्टम जो काम कर रहा है कि जो प्लैनेट सोलर जो सन है उसके चारों ओर घूम रहे हैं, या फिर मून मान लो जो है अर्थ के चारों ओर घूम रही है, दैट्स बिकॉज ऑफ व्हाट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बात समझ में आ गया आप लोगों को, होपफुली यू गॉट इट। अब गाइस हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे कि फ्री फॉल होता क्या है। जो बता रहा था अभी मैं, फ्री फॉल का कंसेप्ट आएगा, वो फ्री फॉल होता क्या है। बड़ा फ्री फॉल सिंपल कंसेप्ट है, देखो आराम से समझना। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ डब्बा के ऊपर, मैं कैसे डायग्राम नहीं बना सकता, ऊपर तरफ मैंने फेंका कुछ ऐसे, अब वो क्या आएगा, वापस आ जाएगा। और ये वापस कैसे आएगा, जो वापस आ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्री फॉल बोलते हैं, उसको ही फ्री फॉल बोलते हैं। लेकिन वापस आ क्यों रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ रीज़न है। उस रीज़न के पीछे एक चीज़ है, वो क्या है, एक्सेलरेशन फोर्स तो है, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है वो भी हमें जानना है, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक आता कहाँ से वो समझेंगे। हमें पता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई क्या होता है, r का स्क्वायर होता है, और F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर mg, बिकॉज हम पढ़े हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, F इज इक्वल टू a, और a यहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटेशन
जो हमारा है, हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, तो क्या होगा ये यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ से हम जी निकालते हैं और एफ इज इक्वल टू एम जी अगर पुट करता हूँ और सारा वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, जी निकल के आता है। मान लो M1 लेते हैं यहाँ पर, राइट। तो ऐसे हम करेंगे तो जी का वैल्यू हमारे पास कितना आता है, बेसिकली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सारे जगह पर आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया होगा फॉर योर ईज, आपके कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बोलेगा टिक ले लो भाई 10 मीटर पर सेकेंड। अगर नहीं दे रखा है तो क्या आप करेंगे, 9.81 आप पुट करेंगे जो आपके पास वर्चुअल कैलसी देगा। वर्चुअल कैलसी नहीं दिया है तो 9.8, अगर दे रखा है जितना ले लो, और नहीं दे रखा है तो 9.8 पुट करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो गाइज होपफुली आपको ये समझ में आया कहानी क्या है क्या नहीं है। अगले लेसन में हम कुछ शानदार चीज़ें और पढ़ने वाले हैं। वो क्या है कि जी का वैल्यू, जो स्मॉल जी है उसका वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होता है, कहाँ मिनिमम होता है। अगर अर्थ को मैं गड्ढा कर दूं, उसका बेड किसी चीज़ को मैं डाल दूं, उसमें जी का वैल्यू ज़्यादा होगा या अर्थ के सरफेस के ऊपर ज़्यादा होगा। ये सारा चीज़ हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेसन में, तो देखते रहिए और अच्छे से सीखते रहिए। तो गाइस आपको ये बताऊंगी बात क्या है, चलो कुछ करते हैं ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे जैसा। ऐसा नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, चलो कुछ बनते हैं ऐसा दुनिया बनना चाहे हमारे जैसा। अब हुआ ना बात कुछ। चलो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और एक बात आपको बताना है कि नेक्स्ट चैप्टर हम क्या बात करेंगे। वैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वर्क एनर्जी, आप बताना कोई अगर कुछ और आपको स्पेशल लगे तो, राइट। तो गाइस लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।